बहुत अच्छी डेफिनेशन मैम आपने दी सक्सेस को लेके। लेकिन अगर हम लोग ये जानना चाहें कि आपकी जो सक्सेस है, आपने पैमाना तो बताया, लेकिन आप एक सेलिब्रिटी बन गई हैं आज, इतना बड़ा नाम है आपका, सारी चीज़ें आपके पास में हैं, तो आपको इस मुकाम पे ले जाने के लिए ऐसी वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको यहाँ तक लेके आ गई? एक ड्रीम, राइट, एक ड्रीम व्हीकल। अच्छा, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने राइटली सेलेक्ट किया और भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी कि एक बार ड्रीम व्हीकल ढंग से सेलेक्ट कर लिया, देख लिया कि भैया प्रोफाइल अच्छा हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हों, डे टू डे रूटीन के हों, रीयूजेबल हों, रिपीट परचेज वाले हों, सेटिस्फेक्शन गारंटी हो, एग्जिट रूट हो, मतलब नाम बचा रहे। मतलब पहली चीज़ तो ये रही कि आपने जो कंपनी का चुनाव किया वो आपके जो पैरामीटर्स थे उसके अनुसार आपने सही किया, वो एक कारण, वो पहला कारण था। राइट। फिर उस पर अडिग रहे। अच्छा, क्या है, जब आप एक्शन शुरू करते हो तो रातों रात कुछ नहीं हो जाता, आपको टफ टाइम आता ही आता है। और जब टफ टाइम आता है तो बंदा डगमगाने लगता है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। और जैसे ही आप कमजोर पड़ते हो ना तो दूसरी ताकतें आपको घेरने लगती हैं कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, ये कर लो, हम ये सपोर्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे। लोग आपको बहलाने लगते हैं, बरगलाने लगते हैं। उस वक्त आपका कैरेक्टर काम आता है। अच्छा, कि भाई एक बार एनालाइज करो, राइट एंड रॉन्ग कंपनी एक बार सेलेक्ट कर लो, उसके बाद अडिग रहो। इधर से उधर जंप करने में आपका कैरेक्टर खत्म हो जाता है, अल्टीमेटली आपकी रेपुटेशन खराब होती है। और ये बंद मुट्ठी है सर, खुल गई तो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आज आप कहीं एक बार भटकोगे, दूसरी बार कहीं और भटकोगे, तीसरी बार कहीं और भटकोगे, तो अडिग रहना बहुत जरूरी है। पर जो ये तो हो गया कि भाई मैं बची कैसे, राइट, तो मैंने किया कैसे। पहली बात माइंडसेट, एक फंडा बताती हूँ आपको जिसमें मैं बहुत है ना, बहुत काम में लेती हूँ मैं। बड़ी प्यारी सी चीज़ है, मैं फूलों से सफलता पाती हूँ। अच्छा, हाँ, कैसे? और ये फूल और गोलगप्पे, ये दो चीज़ें हैं जो मेरी सक्सेस में बड़ी काम आई हैं। एक्चुअली माइंडिंग की ट्रेनर हूँ मैं। अच्छा। माइंडिंग वर्कशॉप्स करती हूँ और वही ट्यूनिंग जो होती है ना एफएम रेडियो वाली, वो ट्यूनिंग मैं खुद की भी मैंने करी और दूसरों की करने में मदद करती हूँ। तो उसकी बहुत सारे फंडे काम में लेती हूँ, उसमें से एक फंडा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे को ये समझ में आया कि मेरा कॉन्शियस मुझे रोक देता है क्योंकि वो नेगेटिवली ट्यून्ड है। वो मैं जैसे ही मैंने कहा मुझे हस्बैंड को मर्सिडीज कार देनी है तो उसने कहा पागल हुई हो, 2 घंटे सोती हो, खाली हिंदी आती है, कॉन्फिडेंस तुम में है नहीं, छोटा सा बच्चा तुम्हारे साथ, सिर पे घूंघट है, कहाँ से हस्बैंड को मर्सिडीज कार दोगी। ये मेरे कॉन्शियस ने मुझसे कहा। पर एट द सेम टाइम मुझे सीखने को मिला कि मेरा सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। जो भी मैसेज मैं सबकॉन्शियस में पहुंचा दूंगी तो वो कायनात से करा करके देगा, कुछ भी करेगा, इंसिडेंट करेगा, एक्सीडेंट करेगा, पर काम करा देगा। ये मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो मैंने एक पतली गली निकाली है, एक तरीका निकाला है। मुझे जो भी चाहिए होता है ना, मैं फूलों के थ्रू पाती हूँ। कैसे? अच्छा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक लेवल है, जैसे हाईएस्ट लेवल है, भैया जीबीडी जाना है, राइट। तो भैया जिस दिन जीबीडी बनूंगी ना उस दिन मैं गुलाबी कलर के फूल लगाऊंगी। अच्छा, गुलाब के फूल, पिंक साड़ी पहनूंगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और अनाउंस कर दिया। अब कहना शुरू किया, जीबीडी लेवल, पिंक साड़ी, पिंक गुलाब, पिंक साड़ी, पिंक गुलाब, पिंक साड़ी, पिंक गुलाब, इसको बोलना शुरू किया। राइट। और फिर उसकी खुशबू लेना शुरू किया, मतलब उसको विजुअलाइजेशन में अपनी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व करी। अच्छा। मैंने अपनी जो सूंघने की ताकत होती है उससे सूंघा कि मेरे बालों में गुलाब लगा हुआ है। जो आंखों को दिखता है उससे देखा कि पिंक कलर का गुलाब लगा हुआ है, पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं, काजू की बर्फी का मुंह में स्वाद लिया। मतलब पांचों उंगलियां जो हैं, पांचों इंद्रियां जो हैं, उनको इन्वॉल्व करके उस सीन में घुस गई कि मैं पिंक साड़ी और पिंक गुलाब में खड़ी हूँ और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज करना शुरू किया। अब इसमें कैच क्या है, मेरे कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि मैं आज भी पिंक साड़ी पहन सकती हूँ और आज भी पिंक फूल लगा सकती हूँ। हाँ। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। मैं लगातार कह रही हूँ पिंक साड़ी, पिंक गुलाब, पिंक साड़ी, पिंक गुलाब, पर धीमे से क्या कह रही हूँ, जब जीबीडी होंगी तब पहनूंगी। धीमे 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 जीबीडी की आवाज धीमी करती जाती हूँ और पिंक साड़ी, पिंक गुलाब आवाज तेज करती हूँ। और मेरे कॉन्शियस को सिर्फ पिंक साड़ी, पिंक गुलाब सुनाई देने लगता है। वो क्या कहता है, कर लो ना, क्या बड़ी बात है। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। पतली गली से निकाल लिया। जिस दिन कॉन्शियस, वो जो चौकीदार होता है ना, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के बाहर बैठा है चौकीदार, कह रहा है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो पॉजिटिव मैसेज अंदर ही नहीं जाने देता। जिस दिन मेरे कॉन्शियस ने कहा कि हाँ जी हो जाएगा, वो मैसेज तुरंत अंदर गया सब कॉन्शियस में। फिर तो सब कायनात से हुआ है। बिलीव मी, मुझसे बहुत ज्यादा मेहनती लोग आपको दिखेंगे, मुझसे बहुत ज्यादा कहते हैं ना जान लगाने वाले लोग आपको दिखेंगे, पर मेरी सक्सेस का बहुत सारा क्रेडिट इस टेक्निक को जाता है।
मतलब विजुअलाइजेशन आपने किया, इंद्रियों को इन्वॉल्व करके किया, Right. बट जिस चीज को विजुअलाइज किया वो इतनी इजी थी कि आज भी की जा सकती थी। जैसे गोलगप्पा, और वो सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अच्छा मैं आरबीडी बनूंगी तो गोलगप्पे खाऊंगी, अच्छा, अब अपनी 5 डाउनलाइन के साथ गोलगप्पे खाऊंगी। अब मैं अपनी 5 डाउनलाइन के साथ आज भी गोलगप्पे खा सकती हूँ ना, पर उसमें तो आप त्याग भी देते हैं, फिर फिर गोलगप्पे त्याग आप नहीं देते खा हैं। रहे हैं। हाँ, अच्छा, फिर खाना ओके, नहीं है। फिर sacrifice जिस है दिन वो काम होगा उस दिन खाएंगे। आप प्याज की कचौरी छोड़ दो, आप दाल की कचौरी छोड़ दो, आप गोलगप्पा छोड़ दो, और फिर बोलो जी। पर लोग गलती क्या करते हैं, जिस दिन मैं जीबीडी जाऊंगा अपनी 100 डाउनलाइन को है ना माता रानी के पास लेके जाऊंगा, वैष्णो देवी लेके जाऊंगा। मुझे बताओ 100 डाउनलाइन को आज वैष्णो देवी ले जा सकते हो? नहीं। तो फिर ये तो आपके कॉन्शियस को और एंटी ट्रेन करेगा। आपने टफ काम का कॉन्शियस माइंड को काम दिया है, राइट। तो वो नहीं करना है। ईजीएस्ट जो आज पॉसिबल है वो बोलो, अपने सपने के साथ बोलो, वो चीज छोड़ दो, हो जाता है। दैट्स वन ऑफ द टेक्निक। मैं बहुत सारी टेक्निक्स पे काम करती हूँ, उसमें से एक टेक्निक है कि अपने सबकॉन्शियस को सेट करके चलो। इसको हम 2 चीज़ों में देखें। एक तो विजुअलाइजेशन किया, जो भी मेरा गोल है मैं उसके बारे में बार बार सोचूं। उसके बाद में उसके साथ में क्या करूं मैं? उसके आपने माइंड सेट कर लिया, अब एक्शन करना है। अच्छा, ओके, एक्शन के साथ उसको अटैच करना है। एक्शन नहीं किया तो आपका कॉन्शियस माइंड कभी भी सेट नहीं होगा। मुंगेरी लाल नहीं बनना है। हाँ, आपका कॉन्शियस माइंड आपसे क्या कहेगा, अरे वाह 2 घंटे सोते हो, बड़ा मिल गया तुम्हें ये। कॉन्शियस को आप बहला नहीं सकते, वो आप ही का है दिमाग। और ये बहुत, मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम है चेस्टर। मैं कहती हूँ बहुत चेस्टर चीज़ है। अच्छा, ओके। इसको अगर आपने अपने, इसका मालिक आप नहीं बने तो ये आपका मालिक बन जाता है। तो हमें जब हम कर्म करते हैं, जब हम बेसिक्स करते हैं, जब हम राइट एक्शन करते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड सेट होता है। और फिर वो जो सबकॉन्शियस माइंड के सामने जो चौकीदार खुद बन के बैठा है, वो हमें रास्ता दे देता है सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाने का। इसको अगर हम संक्षेप में समझे तो हमने जो हमारा गोल है उसको हमने विजुलाइज करते जाना है, उसकी महक लेते जाना है, और फिर एक्शन में लग जाना है, टूट पड़ना है उसमें। बेसिक्स दीवानों की तरह। हाँ। कोई मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं है, बेसिक करना है। परफेक्शन का भी इंतजार नहीं करना है, राइट। एक्सीलेंस का इंतजार करना है। मैंने कल जैसे किया था आज उससे बेटर करना है, एंड दैट्स इट, एंड इट्स सो इजी। जिस दिन मैं पहले दिन शुरू हुई तो मुझे बात करनी भी नहीं आती थी, और अगले सामने वाले को भी तो नहीं आती थी। उसको क्या पता था मेरे प्रोडक्ट में ये है या ये नहीं है, या मेरे प्लान में 3% है या 7% है, उन्हें भी नहीं पता था। ये थे सुरेखा भार्गव, एक बहुत बड़ी शख्सियत, लाखों लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया है। आपने एक काम जरूर करना है कि चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और जो आप देखना चाहते हैं, जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जाके जरूर लिखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।